चलो रिपीट कर रहे हैं। तो एसर्शन रीजन में पहला क्वेश्चन फिर से हम लोग आ जाए। रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया। चलो पहला क्वेश्चन वही है। एसर्शन रीजन में पहला होता है कि एसर्शन रीजन करेक्ट होता है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का। और एसर्शन रीजन करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बी ऑप्शन। और सी में एसर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। डी में एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क इट्स मास इंक्रीजेस। ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हम लोग रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है, सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होता है। कहता इलेक्ट्रॉन्स हैव मास एंड इट्स ट्रांसफर चेंजेस द मास ऑफ द सब्सटेंस। ऑब्वियसली असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम लोग ऑप्शन ए लिखेंगे। ठीक, सॉल्यूशन भी यही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कहता है यहां पर व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज, तो चार्ज का शेयरिंग होता है, देन नो चार्ज इज रियली लॉस बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। तो ऑब्वियसली जब चार्जिंग होगा तो एनर्जी का लॉस होता है, और जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। एक मिनट, मार्कर को हम लोग पोजीशन पे ले आते, ऊपर ही रखते मार्कर को, हटा देते। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडीज इवन इफ ओनली वन ऑब्जेक्ट है चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा तो एक चार्ज और एक दूसरा भी चार्ज होता है। ठीक, और एक अनचार्ज और चार्ज के बीच होता है। कोलम्बिक फोर्स दो बॉडी के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहां पर दोनों चार्ज होगा, कंपलसरी है। इस वाले में एक चार्ज होता है, एक और एक अनचार्ज हो सकता है। ठीक, इसका मतलब यहां पर क्या है, एसर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसर्शन का नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर्स, तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबका यूनिट और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रखा है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलॉन्ग हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव एक्स के अलॉन्ग, और एक पॉजिटिव वाई के अलॉन्ग हो गया। ठीक, क्या इन तीनों का रिजल्टेंट √3 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो किसी एक डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पर जब होता है तो √2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड। यही पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक, यदि इक्वल होगा तो ठीक, क्योंकि 90 डिग्री पर है ना एक्ट कर रहा है, तो 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है तो कॉस वाला फैक्टर 0 हो गया, तो ये एसर्शन गलत हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एसर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, डी सी ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिफ्थ, एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन विथ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। पेंटागन के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 0 इफ इट हैज, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये हमारा रीजन गलत हो गया और ए हमारा सही है। कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर, तो डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बता रहा, ठीक है, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन। इसलिए हमारा यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है, नेट फील्ड मिलेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी पैरेलल टू द फील्ड। एट द मिड पॉइंट द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल नॉट बी जीरो। क्या ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric dipole is in a stable equilibrium when it is placed in uniform electric field with its dipole moment opposite to the field। तो नेट फील्ड जब भी निकालते हैं फील्ड के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होता है। और टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल का जब हम लोग निकालते हैं अपोजिट टू द फील्ड तो टॉर्क का वैल्यू पी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 और 180 डिग्री दोनों के लिए 0 आता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्विक। एसएसएन इनकरेक्ट है और रीजन करेक्ट है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी। यूनिफॉर्म में जस्ट ए मिनट,
चलो, सॉरी डिस्टरबेंस हुआ थोड़ा बीच में। हाँ, क्या 9 का क्या आंसर आया, जल्दी बताओ। ए ऑप्शन होगा, सही है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों होता है, मतलब फोर्स नॉन जीरो होता है, टॉर्क का एक्सप्रेशन आता ही था। और तो इसका मतलब है कि ए और बी मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये ऑप्शन आ गया। चलो, 10th क्वेश्चन में कहता है कि डाइपोल का चार्ज है और उसका जो हम लोग फील्ड निकालते हैं 1/r² होता है, पॉइंट चार्ज का भी 1/r² होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। अब रीजन में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल 1/r² सही है, लेकिन 1/r³ नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो नो नेट फोर्स जानते हैं, फोर्स 0 होता है, और फोर्सेस ऑन द चार्जेस ऑफ डाइपोल आर इक्वल एंड अपोजिट, बिल्कुल सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाए यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे एक पैराग्राफ में आपको एक मतलब किसी चार्ज के बारे में या मान लो कोलंबिक फोर्स के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक पैराग्राफ होगा। अब उस पैराग्राफ से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा। अब यहां पर कहता है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिलिकन्स का यही कहना था। अब जब भी कोई चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही कहता है। n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक, लेकिन इसको एक इन्वेंशन हुआ जिसपे हम लोगों ने, युकावा ने बताया कि यहां पर एलिमेंट्री चार्ज जो होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन से भी लेसर चार्ज होते हैं, और क्वार्क मिलकर के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है। और उस क्वार्क्स का नाम 6 क्वार्क्स होते, एक को अप और दूसरा उसका डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, 6 क्वार्क्स मॉडल होते। जैसे एक मान लो कि रुपीस है, तो रुपीस से कम का कोई भी करेंसी नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं 50 पैसे भी होते, 25 पैसे भी होते। वैसे ही क्वार्क्स होता है जिसका वैल्यू प्लस माइनस 2/3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन से कम। तो प्रोटॉन का फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन क्वार्क्स से होता है। उतना डिटेल्स में नहीं जाकर के आप दिमाग में ये रखे कि हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। उसी पर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहां पर कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करता है? तो भाई चार्ज तो कंजर्व होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होता है, और 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, लेकिन सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स तो नहीं होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो। चलिए, दूसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के ऑर्डर में होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1.6 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। तो 1.6 का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या बनेगा? 2 गुना तो 3.2, 3 गुना 4.8। तो अब इसमें से देखो क्या 4.8 है? नहीं है। 3.2 है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन हो सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का बी ऑप्शन आ गया। अब सेम चल रहा है स्टेटमेंट, इसका थर्ड क्वेश्चन कहता है if a charge on a body is 1 nanocoulomb then how many electrons are present on the body। तो 1 नैनो कूलम के लिए हमारा कितना नंबर है? तो n इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE होता है। तो n इज इक्वल टू Q/E। चार्ज कितना भाई? 1 नैनो कूलम, 10 टू द पावर -9, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये 6.25 के ऑर्डर में आ जाएगा। और ये देख लो 6.25, और ये ऑर्डर कितना बनता है चेक करो तो जरा सा कैलकुलेट करके जल्दी से, क्विक।
ये 10 टू पावर, ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो -10 बचेगा। अप्रोक्सीमेटली 9 मान लो, क्योंकि एक हम 10/16 कर देंगे, तो ये करीब करीब 6.25 10 टू द पावर 9, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। फोर्थ क्या कहता है, देखो फोर्थ, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। तो यहां पर कहता है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड में हो रहा है। अब कहता है कितने टाइम में वो 1 कूलम चार्ज, तो यहां पर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब ये क्या बना, 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम इन 1 सेकेंड। समझ रहे हो या? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे आप समझो, मान लो ये इजी नहीं है, तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम रिक्वायर्ड 1 सेकेंड, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम रिक्वायर्ड 1/10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19। अब कितना हमको चाहिए, 1 कूलम चार्ज। इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, ऊपर 1 कूलम, नीचे 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये कूलम कूलम कैंसिल हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आता है, जल्दी से बताओ। 1/1.6 इंटू 10 पावर -10 होगा, तो 10 पावर 10/1.6 ये सेकेंड में आ गया। और इसको हम चूंकि ऑप्शन ईयर में दे रखा है, तो 365 डेज इंटू 24 इंटू 3600, इतना ईयर्स। क्लियर? तो ईयर में आ जाएगा तो कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करके देखो, हमारा ऑप्शन आ जाएगा 198.19 ईयर्स। ठीक है, थोड़ा और भी क्वेश्चन इसमें रह गया है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन, कल इस पर करेंगे क्वेश्चन हम लोग।